तो आज हम आपके लिए भारतीय संविधान के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये अनुच्छेद हैं अब आपके 444। पहले कितने थे? पहले थे 395 अनुच्छेद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये आपका है अनुच्छेद 1 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये आपके अनुच्छेद 2 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये है आपका अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद हैं आपके 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 76 यानी कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा अनुच्छेद 85 यानी 85 के तहत भंग कर सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए, क्वेश्चन अगला है आपका 11, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत करता है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 233। क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो केंद्र के पास अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो यह है आपका अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 16, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन आपका अनुच्छेद 280 के तहत होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 300 का में है। कितने में? अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 18, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान आपका अनुच्छेद 315 में है। अतुल छेद लिख गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? यानी कि राजकीय भाषा जो घोषित किया गया है वो अनुच्छेद 343 फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 ए।